सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे, वो है मन फिराव और बपतिस्मा लो। यह केवल धार्मिक परंपरा या रस्म का विषय नहीं है, बल्कि परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा और सच्चे सुसमाचार का केंद्र है। जी हाँ, तो आज हम लोग मन फिराव और बपतिस्मा लो के विषय में अध्ययन करेंगे और यह संदेश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे मन फिराव के बारे में। तो चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन से इस विषय को अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले महान नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अचानक प्रकट हुआ और उसने प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हम जानते हैं कि वह यीशु मसीह के आगमन का मार्ग तैयार कर रहा था और परमेश्वर की ओर से एक भेजा गया दूत था। अंततः परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट हुआ और उसने भी प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। दोनों यही प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जी हाँ, तो मन फिराना कितना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ना। सच में मन फिराव क्या है? क्या मन फिराव का अर्थ जाने बिना आज लोग बपतिस्मा ले रहे हैं? हाँ, आज बहुत से लोग हैं जो मन फिराव का अर्थ जाने बिना ही बपतिस्मा ले रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट हो। लूका 13:3 में लिखा है ना। तो मन फिराव का अर्थ क्या है ना? इस विषय को जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन फिराव का अर्थ है केवल अपने पापों के लिए दुख होना या पछताना नहीं है। बाइबल के अनुसार मन फिराना अपने मन, सोच और हृदय और जीवन की दिशा को बदलकर प्रभु की ओर लौटना है। जी हाँ, अपने जीवन की दिशा को बदलकर प्रभु की ओर लौटना है। इसका अर्थ है कि पाप को त्यागना, पाप को छोड़ना और यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने का निर्णय करना। जी हाँ, मन फिराव निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। मन फिराव एक बार नहीं होता, मन फिराव आपके जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस विषय को आपको समझना है, इस विषय को आपको जानना है। मन फिराव का बपतिस्मा क्या है? आज बहुत से लोग हैं जो मन फिराव का जाने बिना ही, मन फिराव के बिना ही आज लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब प्रचार कर रहा था तो उसके प्रचार के फलस्वरूप बहुत से यहूदी लोग बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी के पास आए, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उन्हें बपतिस्मा देने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि उसके मन फिराव में कुछ गड़बड़ है और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उन लोगों को डांटा और कहा, हम लोग पढ़ेंगे लूका 3 अध्याय उसका 7 से 10 तक। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने पूछा, तो हम क्या करें? यहाँ पे देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है ना क्या कर रहा है, लोगों को डांट रहा है ना? और उन लोगों को बोल रहा है पहले मन फिराव के योग्य फल लाओ, पहले मन फिराव के योग्य फल लाओ। और बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा है? उन लोगों को बपतिस्मा देने से इनकार कर रहा है ना। उन लोगों को बोल रहा है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सच में हमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह है ना, उनके जीवन में जो भी बपतिस्मा लेने वाला है ना, उसके जीवन में हमें मन फिराव के जब तक उसके फल को नहीं देखेंगे है ना, तब तक हमें उन्हें बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। हमें उन्हें मन फिराव के बारे में बताना चाहिए कि मन फिराव क्या है ना। हमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह हमें बनना है ना, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर था मन फिराव के विषय में, इसलिए वो बपतिस्मा देने से इनकार कर रहा था।
है ना, उन लोगों को बपतिस्मा भी नहीं दिया, उन लोगों को डांटा। बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा दाता से सीखे भी नहीं आज बपतिस्मा दे रहे हैं, इसलिए भेड़ों के भेष में भेड़ियों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्रभु ने हमें एक सामान्य तरीका प्रदान किया जिससे हम जान सकते हैं कि कौन मसीह है और कौन नहीं। मत्ती 7:20 में लिखा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जैसे यहाँ पे वही फल के विषय में यूहन्ना भी बात कर रहा है ना, मन फिराव के योग। और जब तक एक व्यक्ति के जीवन में मन फिराव का फल नहीं आप देखोगे तब तक उसे बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। ऐसे फिर क्या होगा, आप बपतिस्मा दे दोगे और उसका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वो उसका जीवन पाप में जी रहा है, तो ये कोई मतलब का नहीं है। हमें बाइबल के अनुसार होना है, हमें बाइबल के अनुसार सीखना है, हमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता से सीखना है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जब लोग मन फिराव का दावा करते हुए अच्छे अंगीकार करते हैं, जैसे कि यीशु मसीह प्रभु है, तो उनके फलों के द्वारा पहचानना विशेष रूप से कठिन हो जाता है कि कौन मसीह है और कौन नहीं। यहाँ तक कि वे सार्वजनिक रूप से बहुत से अद्भुत कार्य और चिन्ह भी दिखा सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं मत्ती 7:21-23 में, है ना। यहाँ पे सच में मसीही धोखा खाए हुए हैं और वे व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जानने का दावा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मैंने तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बाहरी तौर पर एक बेहतरीन मसीह दिख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बाहरी रूप रंगों को नहीं देखता। वो हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल भी हमें इसके विरुद्ध में चेतावनी देता है। दुनिया हमें, मन तो सब वस्तुओं से भी धोखा देने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बाइबल के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को रखना चाहिए कि क्या हम सच में वास्तव में हम बाइबल आधारित मसीह हैं कि नहीं। जी हाँ, हम लोग जानेंगे मन फिराव और बपतिस्मा। पेंतीकोस्त के दिन पतरस जब प्रचार कर रहा था और साहसपूर्वक घोषणा कर रहा था कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि प्रेरित पतरस ने इतना ही प्रचार नहीं किया, उन्होंने बहुत से और बातों का भी प्रचार किया। उन्होंने बहुत से गवाही दे देकर लोगों को समझाया कि अपने आप को स्टेट जाति से बचाओ। प्रेरितों के काम में लिखा है 2:40 में। पतरस उन पश्चाताप न करने वाले विद्रोहियों को जिन्होंने यीशु मसीह की हत्या की थी ऊपर संदेश नहीं दे रहा था मन फिराव के विषय। हाँ, हम लोग जान सकते हैं वो इतना ही गंभीर था जितना यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मन फिराव के विषय में प्रचार कर रहा था, उतना ही गंभीर रूप से पतरस भी उन लोगों को संदेश दे रहा था। पतरस उन लोगों को झूठा शांति नहीं देना चाहता जो वास्तव में मसीह में परिवर्तित नहीं हो रहे थे। हम लोग देख सकते हैं पतरस की सेवकाई कार्य को प्रेरितों के काम 3:19 में यहाँ पे लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। जी हाँ, हम लोग एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसे बोला जाता है शमौन जादूगर, है ना। ये सच्चे मन फिराव के बिना जल से बपतिस्मा प्राप्त किया और इसे फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया था। लेकिन शमौन जादूगर पानी के अंदर गया और बिल्कुल उसी रूप में बाहर आया, कुछ भी उनके जीवन में नहीं बदला था। जब पतरस ने उन्हें मसीहत में झूठा पाया और उन्हें डांटा और उसे बोला, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा, प्रभु से प्रार्थना कर कि तेरे मन का विचार छोड़। पर देखा कि पतरस ने शमौन को देखा कि शमौन को अभी भी मन फिराने की जरूरत है। तो इस प्रकार बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में सच्चा मन फिराव नहीं हुआ है। तो हमें इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को देख सकते हैं, अपने जीवन को हम लोग जांच सकते हैं। ये जो प्रचार का जो कार्य है सभी प्रेरितों की क्या थी, विशेषता थी। प्रेरित पौलुस ने अपने प्रचार कार्य का सारांश इन वचनों से स्पष्ट किया है, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, तब यहूदी की सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पतरस भी उतना ही गंभीर था और प्रेरित भी उतना गंभीर था, जितना भी लोग थे मन फिराव के बारे में उतना ही गंभीर था।
जितना यीशु मसीह गंभीर था जितना यूहन्ना गंभीर था। उन लोग ऊपर संदेश नहीं दे रहे थे, उन लोग गंभीरता से उन लोगों को बता रहे थे कि मन फिराना कितना जरूरी है। हम लोग एक और व्यक्ति को देखते हैं, जब पतरस प्रचार कर रहा था, एक घर में गया था कुरनेलियुस नाम एक व्यक्ति की जो अन्य जाति था, वहां पे सुसमाचार सुना रहा था। उसका घर पूरा मेहमानों से पूरा भरा हुआ था, है ना। बहुत से वहां पे लोग उत्सुक से परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और अचानक प्रचार के दौरान लोग सचमुच मन फिराव करने लगे और सुसमाचार पर विश्वास करने लगे और उन लोग तुरंत उसी क्षण पवित्र आत्मा से भर गए, बगैर बपतिस्मा लिए, बगैर जल का बपतिस्मा लिए। उसी क्षण उन लोग पवित्र आत्मा से भर गए। आप लोग देख सकते हैं प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 44 से 48 में। और क्योंकि वचन में लिखा है पहला पत्रस 1:23 में, क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। जी हाँ दोस्तों, नया जन्म जो होता है परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। जिस समय आप प्रचार सुन रहे हैं, जिस समय आप प्रचार सुन रहे होते हैं या फिर समाचार सुन रहे होते हैं, उसी समय आप मन फिराने लगते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करने लगते हैं और आपको वचन के द्वारा ही नया जन्म होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं वचन ही यीशु मसीह है, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है और किसी के द्वारा नहीं है। तो इस विषय में हम लोग देख सकते हैं, ध्यान रहे कि मसीहत में वास्तविक परिवर्तन को अच्छा फल कहा है, जो पवित्र आत्मा का फल कहा जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा वास्तविक और बाइबल आधारित मन फिराव का फल उत्पन्न करता है। मन फिराव हृदय पर किया गया एक सबसे ईश्वरीय कार्य, एक अलौकिक कार्य। यहाँ पर हृदय का अदला बदली होता है, जैसे कि यह हिजकिय्याह में लिखा है 36:26 से 27 में लिखा है ना। हम लोग देख सकते हैं कुरनेलियुस के परिवार में भी यही ईश्वरीय कार्य हुआ है ना। पतरस ने कहा कि परमेश्वर ने भी अन्य जातियों को जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है और यही प्रभु को जानने का सही अर्थ है। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में, जब तक एक व्यक्ति के मन में प्रभु कार्य नहीं करे, तब तक वो सच में परमेश्वर को सही रूप से नहीं जाना। हम लोग देख सकते हैं यिर्मयाह 31:33 और 34, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। सवाल यहाँ पे बनता है, क्या आप प्रभु को जानते हैं? नैतिक व्यवस्था परमेश्वर के व्यक्तिगत को दर्शाता है। परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति के हृदय में वो कार्य करता है, यानी एक व्यक्ति के हृदय में अपने व्यवस्था को अंकित करता है, उसकी अपनी व्यवस्था को उसके मन में डालता है ना। फिर क्या होता है, ये हृदय परमेश्वर से प्रेम करने वाला बन जाता है। अब जो ये हृदय है बगैर व्यक्तिगत प्रयास के परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो जाता है, स्वाभाविक रूप से और आदतन परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था से, और इस प्रकार परमेश्वर से स्वयं प्रेम करेगा, क्योंकि ये हृदय बदल गया है और इस हृदय को बदलने वाला परमेश्वर ही है। इस हृदय में उसने अपने व्यवस्था को अंकित किया, इसलिए हृदय परमेश्वर से प्रेम करता है। क्योंकि लिखा है पहला कुरिन्थियों 8:3, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है उसे परमेश्वर पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। अगर इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इस वचन के द्वारा अपने जीवन को देखने पाए और प्रभु के सामने दिन होकर प्रार्थना करें और सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।